गुरव्यै नमः। ॐ नमो भगवते ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवम् सिद्धोखं बटुकत्रयं पदयुगम् दूतीकरं मण्डलम् वीरान्यष्टचतुष्कषष्टिनवकम् वीरावली पञ्चकम् श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। अतुलितबलधामम् हेमशैलादेवम् दञ्जवन्कृशानम् ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
सद्गुरुनाथ महाराज की श्री राम कृष्ण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गौ माता की श्री द्वारिका तीर्थ की श्री शुकदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की वैदिक सनातन धर्म की भारत माता की सब संतन की नमः पार्वती पते हर हर महादेव निरंजन रूपा श्री गुरुदेवा निराकार रूपा श्री गुरुदेवा
अलौकिक रूपा
कृष्ण हरे कृष्ण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सद्गुरु भगवान की हम सभी के ऊपर अनंत अनंत कृपा, अहेतुक कृपा, जिसके फलस्वरूप संस्कार नगरी, धर्म नगरी इंदौर की इस पुण्य भूमि में विशेष रूप से आत्म कल्याण के हेतु को लक्ष्य बना करके आयोजित ये श्रीमद् भागवत कथा, जो कि वैकुंठवासी श्री बंशीधर जी गोयल की पावन स्मृति में या फिर उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं की इच्छा से और संकल्प श्रीमती कंचनबाई गोयल, जो कि इस गोयल परिवार का, इस पूरे परिवार के लिए घर का, परिवार का कोई साक्षात तीर्थ है, तो ये माताजी तीर्थ के रूप में विद्यमान है घर के अंदर है। जो परिवार के मुखिया को, परिवार के बुजुर्ग को तीर्थ नहीं समझता, दुनिया का कोई भी तीर्थ उस व्यक्ति का आदर नहीं करता। तीर्थ उसका सत्कार करता है, तीर्थ उसके आगमन पर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, तीर्थ उस व्यक्ति को तीर्थ रूप बनाता है। जो व्यक्ति अपने परिवार के मुखिया को, अपने परिवार के बुजुर्ग को एक घूमते हुए तीर्थ के रूप में देखे, और ये आयोजन, जब से मैंने इस आयोजन को समझा, हमारे के भाई ने बताया, तो एकमात्र हेतु इस आयोजन का ये है कि बस माताजी ये चाहती हैं कि ऐसा आयोजन हो, माताजी चाहती है कि भागवत हो। और हमारे रमेश जी ने बताया कि इस प्रकार घर के आंगन में भागवत का आयोजन करना है, परिवार के लिए ही करना है, और के भाई का आग्रह है कि माँ के द्वारा ही करना है, तो हमने कहा हमारा भी आग्रह है कि हमें ही करना है। क्योंकि इस आयोजन का
अपना एक विशेष स्वरूप होता है, इस आयोजन का अपना एक विशेष सुख होता है, एक विशेष आनंद होता है, जो केवल अपने माता पिता के प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो इस आकार के रूप में इसको देखा जाए तो ये बहुत छोटा कार्यक्रम कहेंगे, लेकिन भावना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अत्यंत भव्य आयोजन है, अति दिव्य आयोजन है। और यही कारण कि आज प्रथम दिन ही हमारे बीच में दिव्य विभूतियों का भी आगमन है। हमारे अखाड़े के श्री महंत पूज्यपाद परमेश्वरानंद जी महाराज श्री और पूज्यपाद अभयानंद जी महाराज श्री की उपस्थिति है। और इस परिसर में ही नहीं, इस पूरे शहर में जहाँ भी जिस रंग रूप में विद्यमान हो, उन सभी संत विभूतियों के चरणों में वंदन, विप्र वृंद को वंदन। इंदौर शहर के सभी देवालयों में स्थापित देवता, सभी देवालयों में, सभी शिवालयों में, जहाँ छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं, वहाँ पर स्थापित सभी देवी देवताओं को नमन करते हैं। और श्रीमद् भागवत का स्वयं का जो हेतु है, और हम लोगों का हेतु होता है कि हम पूर्वजों की शांति के लिए करते हैं, पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जिनके बच्चों के द्वारा भागवत का आयोजन हो, उनके पुरखों के उद्धार में कोई संदेह नहीं होता, उनके पुरखों के पुण्य में कोई संदेह नहीं होता, क्योंकि उनके पुण्य के बिना बाकी सब कुछ हो जाएगा। बड़ा होटल बनाना संभव हो जाएगा, दुनिया भर की यात्राएं करना संभव हो जाएगा, बड़े बड़े काम धंधे उद्योग, बड़े बड़े भवन, कुछ भी कर लेना संभव होगा, क्योंकि वो सब प्रारब्ध से होता है। और श्रीमद् भागवत ये पुरखों के पुण्य से होता है। ये प्रारब्ध से नहीं होता। जो वस्तु प्रारब्ध से होती है वो कोई भी कर लेगा, क्योंकि भाग्य साथ दे तो घर बन जाएगा, भाग्य साथ दे तो काम धंधा ठीक हो जाएगा, भाग्य साथ दे संतान हो जाएगी, भाग्य साथ दे संतानों के विवाह ठीक ठाक हो जाएंगे, भाग्य साथ दे आप जमीनें खरीद लोगे, भाग्य साथ दे सत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये सब भाग्य का खेल है। अयोग्य व्यक्ति को भी मिल जाता है जब भाग्य साथ दे। भाग्य साथ दे तो ऐसा नहीं कि सब योग्य व्यक्ति को मिलता है। घर बनाना, परिवार हो जाना, पत्नी मिल जाए, काम धंधा ठीक ठाक हो जाए, बड़े बड़े भवन हो जाए, भाग्य साथ दे तो एक नंबर का बुद्धू भी कर लेता है। ऐसा नहीं कि योग्य व्यक्ति करता है। बहुत योग्य था, इतनी जमीन खरीद ली, बहुत योग्य था, कितना बड़ा बिजनेस बना लिया, बहुत योग्य था, कितना बड़ा पद मिल गया। ये तो अयोग्य व्यक्ति को भी प्राप्त होता है, क्योंकि प्रारब्ध देता है। लेकिन श्रीमद् भागवत ये प्रारब्ध से नहीं होता, ये पुरखों के पुण्य से होता है। प्रारब्ध की कोई भूमिका नहीं इसमें, ये पुरखों के पुण्य से होता है। और श्रीमद् भागवत हमारे घर तक पहुंच जाए, हमारे आंगन में आ जाए, हमारे घर के दरवाजे पर आ जाए,
उसके बाद भी कथा के सूत्र से हमारा प्रेम हो, कथा तत्व से हमारा प्रेम हो, इसके लिए परमात्मा की कृपा नहीं, अति कृपा चाहिए। अति हरि कृपा जे ही पर होई, पांव देत यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा जे ही पर होई। तब भागवत के सूत्र से हमारा लगाव होता है। नहीं तो देखो, कथा से दूर रहने के भी बहुत सारे बहाने हैं हम लोगों के, बहुत सारे बहाने। कोई कहेगा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कोई कहता कि हम 3 घंटे बैठ नहीं सकते, कोई कहेगा हम 3 घंटे बैठ नहीं सकते, कोई कहेगा कि हमें सुस्ती हो जाती है, कोई कहेगा कि टाइम नहीं है, कोई कहेगा कि बच्चे नहीं जाने देंगे। अगर आपको सत्संग से दूर रहना है तो आपके पास हजारों बहाना है। सत्संग से दूर रहने के हजारों कारण है, लेकिन भागवत से जुड़ने का एकमात्र कारण है ईश्वर की अति कृपा, एकमात्र कारण। अति हरि कृपा जेहि पर हो, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जेहि पर होई, अति हरि। पाव देत यह मार्ग सोई, पाव देत अति हरि कृपा जेहि पर होए, पाव देत यह मार्ग सोई, पाव देत यह मार्ग सोई, यह मार्ग सोए, यह मार्ग सोए, यह मार्ग सोए। भगवान कृपा करे, तुम श्रवण करे, भगवान कृपा करे तो हम सुने। ये तो कोई बहाना ही नहीं है असल में, क्योंकि मनुष्य शरीर मिलना ही भगवान की कृपा का प्रमाण है। भारत में मानव शरीर मिलना भगवान की कृपा का प्रमाण है, और सुनने लायक कान होना भगवान की कृपा का प्रमाण है। देखो श्रोता सब है, आप भी हम भी है। सब श्रोता है। वक्ता कथा सुनाने के लिए जब आता है तो वो अपना कान निवास पर छोड़ के तो नहीं आ सकते। श्रोता तो सब है। जिसके पास स्वस्थ श्रवणेंद्रिय है वो सब श्रोता है। लेकिन पुराणों में भाग्यवान मनुष्यों के लिए कहा है
कि भाग्यवान मनुष्य वो है कि जो अपने जबान को स्वाद देने के पहले जो अपने कान को स्वाद देता है। भाग्यवान व्यक्ति वो है पुराणों के अनुसार कि जबान को स्वाद देने के पहले अपने श्रवणेंद्रिय को स्वाद दे, मुख को भोजन देने के पहले कान को भोजन दे। जो कान को भोजन देने के पहले जबान को स्वाद दे देते हैं, फिर वो ही भोजन, वो ही भोग हमारा संस्कार न बन करके विकार बन जाता है। संस्कार ही विकार बन जाता है। हम जो देखते हैं आंखों से वो विकार बन जाता है। हम जो सुनते हैं कानों से संसार की बातें वो विकार बन जाता है। हम भोजन करें वो विकार बन जाता है। हम जल भी पीवे विकार बन जाता है। किसी भी माहौल में जाकर आप बैठो विकार बन जाता है। तो भी शरीर है तो क्रिया तो होती रहेगी ना। देखोगे या सुनोगे या बोलोगे या कहीं जाके बैठोगे, अरे आप सो जाओ तो आप सो जाओ, वो भी विकार बन जाएगा। उठकर आप संसार को देखो तो ये भी विकार बन जाएगा। सो जाओ तो सो जाना भी, नींद भी एक विकार बन जाएगा। ऐसा, और जब विकार बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए विकार, तो फिर विकार की आड़ में जैसे मूल्यवान हीरा भी उसके ऊपर कचरा आ गया तो दब गया। जब विकार बढ़ गया हमारे भीतर, तो हमारे चित्त के भीतर जो तत्व अत्यंत निकट रम रहा है, जो अखंड आनंद देता है हमको, अमीरी में भी आनंद देगा, गरीबी में भी आनंद देगा, विद्वता में भी आनंद देगा, और अनपढ़ रहने पर भी आनंद देगा, गांव में भी आनंद देगा, शहर में भी आनंद देगा, एकांत में भी आनंद देगा, भीड़ में भी आनंद देगा। वो तत्व हमारे भीतर अखंड रूप से रम रहा है। लेकिन फिर भी कोई स्थान आनंद नहीं देगा जब वो तत्व खुद ही विकार के ढेर में दब गया। तो विकार आया कहां से? जो देखा वो भी विकार बन गया, सुना वो भी विकार बन गया, खाया विकार बन गया, पिया विकार बन गया, उठना विकार बन गया, सोना भी विकार बन गया, किसी से मिलना भी विकार बन गया, न मिलना विकार बन गया, भीड़ में रहना भी विकार बन गया, और एकांत में रहना भी विकार बन गया। और इसका एकमात्र कारण यह है कि हम कान को स्वाद देने के पहले मुख को स्वाद देते हैं। यही कारण है कि हमारी प्रत्येक क्रिया विकार का कारण बन जाती है।